Good morning to all of you in today's lecture of plate versus saline tube type of heat exchangers. आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स और सैलाइन ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के केस में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, कौन से हीट एक्सचेंजर को बेसिकली कहाँ पे प्रेफर किया जाता है, उसके मेन रीजंस क्या क्या होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। अगर हम बात करते हैं हीट एक्सचेंजर्स के क्लासिफिकेशन की, उसके डिज़ाइन के बेस पे, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के बेस पे, तो ये अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, सैलाइन ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, U2 बंडल, फिन टाइप, कैटल टाइप रिवॉल्वर एंड स्पाइरल टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। बट आज जो मेन फोकस करने वाले हैं वो ओनली सैलाइन ट्यूब टाइप एंड प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स पे हम मेन फोकस करेंगे। अगर हम बात करते हैं सैलाइन ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के केस में, तो इसके में बेसिकली एक आपका बाहर सेल होता है जहाँ पे आपका यूटिलिटी फ्लो करती है और आपके बीच में ट्यूब्स होते हैं जिसमें आपका जो प्रोसेस फ्लूइड है वो प्रोसेस फ्लूइड इन ट्यूब्स में फ्लो करता है। अगर मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस की, तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। ये पहला तो लेस एक्सपेंसिव होता है विद कंपेयर टू प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। सेकेंड, इट कैन बी यूज इन सिस्टम विद हाई ऑपरेटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं वहाँ पे इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है। इसके केस में होने वाला जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो आपका कम होता है एंड इसमें अगर आपका लीकेज हो गया है तो आप उसको इजीली अटेंड कर सकते हो। जस्ट जहाँ पे भी लीकेज हुआ है आप उसको हाइड्रो लीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कौन सी ट्यूब से लीकेज हो और उस पर्टिकुलर ट्यूब को आप प्लग करके दोबारा लाइन में ले सकते हैं अपने कंडेंसर को। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसका जो हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी है वो कम होती है विद कंपैरिजन टू प्लेट टाइप। इसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं और इसके रखने के लिए हमको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं सैलाइन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स के इंटरनल्स की, तो जो आपके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसको बेसिकली हम पिच के नाम से जानते हैं। अगर आप ट्रायंगुलर वे में देखेंगे तो ये है आपका ट्रायंगुलर पिच और स्क्वायर तरीके से आप देखेंगे तो ये है आपका स्क्वायर पिच। जो आपके दो ट्यूब्स हैं उन ट्यूब्स के बीच का जो गैपिंग होता है वो आपका होता है क्लियरेंस बिटवीन द ट्यूब्स। इसको हम क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सैलाइन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स के केस में बैफल्स। बैफल्स इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज ये प्रॉपर तरीके से आपका जो भी फ्लूइड मूव कर रहा है, एक तो उसको रिटेंशन टाइम इंक्रीज करते हैं प्लस प्रॉपर तरीके से टर्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका होने वाला हीट ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो बैफल्स आर वेरी क्रिटिकल। अब अगर हम बात करते हैं सैलाइन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में नंबर ऑफ पासेस की, तो इसमें नंबर ऑफ जो पासेस होते हैं वो आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। आपका लाइक 1 सेल पास, 1 ट्यूब पास, 1 सेल पास, 2 ट्यूब पास, 2 सेल पास, 4 ट्यूब पासेस। ये सारी की सारी जो नंबर ऑफ पासेस होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को इसमें डाउट्स होते हैं। सो आज बेसिकली हम ये डाउट्स भी आपके क्लियर करेंगे। अगर हम बात करते हैं 1 सेल पास एंड 1 ट्यूब पास, इसका मतलब कि जो भी मेरा यूटिलिटी है वो एक बार एंटर की और सिंगल शॉट में बाहर निकलेगी। ये देखिए, ये यहाँ से यूटिलिटी एंटर की और यहाँ से बाहर निकल गई, मीन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडेंसर। जो भी मेरा प्रोसेस, जो भी मेरी यूटिलिटी है वो ओनली 1 टाइम मूव की। सिमिलरली जो भी मेरा यहाँ पे प्रोसेस फ्लूइड है वो भी मेरा ओनली अक्रॉस द लेंथ 1 टाइम ही मूव किया है। अगर हम बात करते हैं 1 सेल पासेस एंड 2 ट्यूब पासेस में, तो इसके केस में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो भी मेरी यूटिलिटी है सेल साइड में वो अक्रॉस द लेंथ ओनली 1 टाइम मूव करेगी, लेकिन जो मेरा यहाँ पे आपका प्रोसेस फ्लूइड है वो अक्रॉस द लेंथ 2 टाइम्स मूव करेगा। जैसे ये यूटिलिटी यहाँ से इन हुई और यहाँ से आउट हो गई, मीन्स अक्रॉस द लेंथ ओनली 1 टाइम। लेकिन जो भी मेरा प्रोसेस फ्लूइड है वो देखिए यहाँ से इन हुआ, ये गया पूरी कंडेंसर की लेंथ के अक्रॉस और फिर मूव करता हुआ वापस निकल गया, मीन्स थ्रू आउट द लेंथ इसने 2 बार ट्रेवल किया। इसीलिए ये होता है आपका 1 सेल पास एंड 2 ट्यूब पासेस। नेक्स्ट है आपका 2 सेल पासेस एंड 4 ट्यूब पासेस, मीन्स जो भी आपकी यूटिलिटी है वो अक्रॉस द लेंथ 2 बार मूव करेगी, लेकिन जो आपका प्रोसेस फ्लूइड है वो अक्रॉस द लेंथ 4 बार।
लाइक ये देखिए, ये आपका सेल साइड में यूटिलिटी एंटर की, ये यहाँ से यूटिलिटी मूव करते 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 यहाँ से यूटिलिटी बाहर हुई, मीन्स यूटिलिटी अलोंग द लेंथ 2 टाइम्स मूव की है। लेकिन जो आपका प्रोसेस फ्लूइड है वो देखिए 4 टाइम्स, ये गया, ये यहाँ से वापस गया 2, ये यहाँ से इधर आया 3 और ये यहाँ से वापस गया 4। सो ये हो गया आपका 2 सेल पासेस एंड 4 ट्यूब पासेस। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स की, तो ये आपके देखने में बेसिकली इस तरीके से रहते हैं। ये 4 एंट्री पॉइंट्स रहते हैं जहाँ से आपके जो भी यूटिलिटीज़ हैं वो आपके सिस्टम में एंटर करती हैं। 2 पॉइंट से आपका यूटिलिटी एंटर करती है और 2 पॉइंट से बेसिकली आपका जो प्रोसेस फ्लूइड है वो एंटर करता है। अगर आप इसको और डिटेल में देखेंगे तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर दीजिए तो ये नंबर ऑफ प्लेट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगी हुई रहती हैं। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इसमें बेसिकली प्रोसेस फ्लो कैसे करता है, तो वो नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं। ये देखिए, हर एक प्लेट के ऊपर बेसिकली इस तरीके के 4 होल होते हैं एंड इस तरीके से आपकी डिज़ाइन जैसी बनी हुई रहती है। ये डिज़ाइन आपका मटेरियल को फ्लो होने में और प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है, बिकॉज ये आपका जो सिस्टम में होने वाला टर्बुलेंस है उसको इंक्रीज करती है और रिटेंशन टाइम भी आपका इंक्रीज होता है। यहाँ पे बेसिकली ये गैस्केट्स लगाई जाती हैं जिसकी थ्रू जो भी मटेरियल पहले उससे एंटर किया है वो ये नीचे से आउट हो जाएगा और ये जो 2 गैस्केट्स जहाँ लगी हैं उन होल्स के थ्रू कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इसी के जो नेक्स्ट वाले आपका प्लेट है उसके ऊपर देखिए गैस्केट जस्ट रिवर्स लगी हुई है, मीन्स पहले वाले में इन 2 में आपका प्रोसेस फ्लो करेगा एंड सेकेंड वाले में इन 2 में आपका मटेरियल फ्लो करेगा। अब ये किस तरीके से होता है, तो ये देखिए फ्लूइड आपका पहले वाले होल से एंटर किया, इसके बाद में नीचे वाले होल से फ्लूइड आपका बाहर की तरफ मूव करता है और जहाँ गैस्केट लगी हुई है वहाँ की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। अब आप जब ये नंबर ऑफ प्लेट्स एक के बाद एक के पीछे लगाते जाएंगे तो ये इस तरीके से आपका अरेंजमेंट बन जाता है। मीन्स मान लीजिए ये पहले इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 में डिवाइड करते हैं। तो जो हॉट फ्लूइड आपका एंटर किया वो आपका 1, 3 और 5 में ओनली फ्लो होगा और बाहर निकलेगा, लेकिन जो आपका कोल्ड फ्लूइड होगा वो आपका 2, 4 और 6 में मूव करता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा। जो इसकी डायरेक्शंस हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्रॉस फ्लो लेना है या फिर काउंटर फ्लो लेना है, ये काउंटर फ्लो लेना है या फिर कोकरेंट लेना है। अब ये देखिए, ज़्यादा समझने के लिए ये नीचे वाला डायग्राम देखिए, जो आपका प्रोसेस फ्लूइड पहले में एंटर किया वो सीधा आपका तीसरी प्लेट के थ्रू, पहली प्लेट वाला पहली प्लेट से बाहर निकला और इसके बाद में ये तीसरी प्लेट के थ्रू जाएगा और वहां से फिर वापस आएगा। मीन्स आपको बेसिकली यहाँ पे समझना है 2 प्लेट्स के बीच में एक जोन जैसा बनता है, जो इस डायग्राम में मैंने समझाया है। 2 प्लेट्स के बीच में एक जोन और फ्लो जो हो वो अल्टरनेट होता है। पहले 2 प्लेट्स के बीच में अगर आपका प्रोसेस फ्लो कर रहा है तो सेकंड 2 प्लेट्स के बीच में आपका यूटिलिटी होगी, फिर अगले 2 प्लेट्स के बीच में आपका प्रोसेस होगा, फिर अगले 2 प्लेट्स के बीच में आपकी बेसिकली यूटिलिटी फ्लो होती है। अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स और सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स के बीच में, तो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के केस में प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के केस में होने वाला प्रेशर ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंड, जो प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स होते हैं ये 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के केस में ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू सेल एंड ट्यूब। प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के केस में ये वैल्यू 1000 से 4000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होती है, लेकिन यही आप सेल एंड ट्यूब में जाएंगे तो ये वैल्यू 150 से 1200 के बीच में होती है। अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के केस में मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है, लेकिन सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के केस में मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा आता है। प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स को रखने के लिए लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स को रखने के लिए हाई स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स आर इजी टू इंक्रीज इट्स साइज। अगर आपको इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो जस्ट आपको इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज करनी है, जो काफ़ी इजीली आप कर सकते हो। ये 4 बोल्ट रहते हैं वो ओपन करके आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स और इंसर्ट करके इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन सेल एंड ट्यूब टाइप के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको पूरे का पूरे नए कंडेंसर पे ही जाना पड़ेगा।
अगर आपका कभी लीकेज हो जाता है, इन दैट केस आप प्लगिंग करके जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप इसकी कैपेसिटी नहीं इंक्रीज कर सकते, आपके बड़े साइज के कंडेंसर्स पे ही जाना पड़ेगा, बिकॉज ट्यूब नंबर ऑफ ट्यूब्स इंक्रीज करना एक पर्टिकुलर सेलेंग ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के केस में पॉसिबल नहीं होता है। जो फाउलिंग टेंडेंसी होती है वो कम होती है प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के केस में, लेकिन सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स के केस में ये ज़्यादा होती है। प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स आर वेरी इजी टू क्लीन, लेकिन सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स आर नॉट वेरी इजी टू क्लीन। इसका जो प्राइस होता है प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स का वो बेसिकली कम होता है, बिकॉज ये पतली पतली प्लेट से बना हुआ रहता है, लेकिन सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स का केस्ट इसके कंपैरिजन में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो होप आपको दोनों के बीच के डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।